नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ में। और आज का अपना टॉपिक होगा हिंदी उपन्यास, और जिसमें परीक्षा उपयोगी जो प्रश्न है उनको लेकर के। मित्रों, याद रखिएगा कि हिंदी उपन्यास से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों से संबंधित पहले एक क्लास अपलोड कर दी गई है। और आज की क्लास में हम हिंदी के प्रमुख उपन्यास और जो उपन्यासकार है केवल उन्हीं की चर्चा करेंगे। तो मित्रों, शुरू करें आज की क्लास का ये पहला प्रश्न। हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा माना जाता है। हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा परीक्षा गुरु। और मित्रों, अब आपको यहाँ पर बताना है कि परीक्षा गुरु जो उपन्यास है इसके रचयिता कौन है। उसका उत्तर आप हमें कमेंट्स में दीजिएगा, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न मैंने पहली वाली क्लास में अपलोड कर दिया है। बात करें दूसरे प्रश्न की। रचना काल की दृष्टि से हिंदी का सर्वप्रथम उपन्यास कौन सा माना जाता है। रचना काल की दृष्टि से हिंदी का सर्वप्रथम उपन्यास कौन सा माना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा भाग्यवती। और मित्रों, याद रखिएगा कि भाग्यवती का जो रचना काल है वो 1877, और इसके रचयिता की बात करें तो इसके रचयिता सरदाराम फ्लोरी है। और मित्रों, याद रखिएगा कि डॉक्टर राजेनाथ शर्मा ने भाग्यवती को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। अगला प्रश्न। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा माना है। यानी डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा माना है। तो इसका सही उत्तर होगा पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा। अगला प्रश्न। शिव नारायण श्रीवास्तव ने हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना है। शिव नारायण श्रीवास्तव ने हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना है। तो इसका सही उत्तर होगा रानी केतकी की कहानी। और मित्रों, याद रखिएगा कि रानी केतकी की कहानी के रचयिता ईसा अल्लाह खां है। और मित्रों, यह एक उपन्यास न होकर के एक कहानी है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। देवकी नंदन खत्री के भूतनाथ उपन्यास को किसने पूरा किया था। देवकी नंदन खत्री के भूतनाथ उपन्यास को किसने पूरा किया था। तो इसका सही उत्तर होगा उनके पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री ने। मित्रों, याद रखिएगा कि जो भूतनाथ उपन्यास के इसके रचयिता देवकी नंदन खत्री है, लेकिन यह उपन्यास पूरा नहीं हो सका था। इसके बाद इस उपन्यास को पूरा करने का कार्य उनके पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री ने किया था। अगला प्रश्न। मुंशी प्रेमचंद का हिंदी में मूल रूप से लिखित उपन्यास कौन सा है। मुंशी प्रेमचंद का हिंदी में मूल रूप से लिखित उपन्यास कौन सा है। तो इसका सही उत्तर होगा कायाकल्प। और इसका रचना काल, अगर इसके रचना काल की बात करें तो 1925 में इसकी रचना की गई। मित्रों, याद रखिएगा कि मुंशी प्रेमचंद के जो पहले उपन्यास थे वो अरबी फारसी भाषा में लिखे गए थे, लेकिन मूल रूप से हिंदी में लिखा गया उनका उपन्यास कायाकल्प है, जिसका रचना काल 1925 है। अगला प्रश्न। भारतीय कथा साहित्य की प्रथम नारी पात्र सुमन किस उपन्यास में चित्रित है। कि भारतीय कथा साहित्य की प्रथम नारी पात्र और उसका नाम है सुमन, यह किस उपन्यास में चित्रित है। तो इसका सही उत्तर होगा सेवा सदन। और मित्रों, याद रखिएगा कि सेवा सदन ये मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है, जिसकी रचना 1918 में की गई थी। और मित्रों, याद रखिएगा कि प्रेमचंद ने इसे हिंदी का बेहतरीन नोवेल कहा है। यानी मुंशी प्रेमचंद ने सेवा सदन को हिंदी का बेहतरीन नोवेल कहा है। अब बात करें अगले प्रश्न की। प्रेमचंद की किस
यानी प्रेमचंद के किस उपन्यास में हरिजनों की समस्याओं का चित्रण किया गया है? यानी मुंशी प्रेमचंद का वह कौन सा उपन्यास है जिसमें हरिजनों की समस्याओं का चित्रण किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा कर्मभूमि। और मित्रों याद रखिएगा कि कर्मभूमि का जो रचना काल है 1932 ईस्वी है। और मित्रों याद रखिएगा कि कर्मभूमि उपन्यास का नायक अमरकांत व नायिका की बात करें तो मुन्नी है, जो एक अधिकारी है। अब बात करें अगले प्रश्न की। प्रेमचंद के किस उपन्यास में किसान और मजदूर के शोषण की कथा है? यानी मुंशी प्रेमचंद के किस उपन्यास में किसान और मजदूर के शोषण की कथा है? तो इसका सही उत्तर होगा गोदान। और मित्रों याद रखिएगा कि गोदान का जो रचना काल है वो 1935 है और डॉक्टर नगेंद्र इसका रचना काल 1936 मानते हैं। और मित्रों याद रखिएगा कि मुंशी प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ अगर उपन्यासों की बात की जाए तो वह उपन्यास भी गोदान है। और मित्रों डॉक्टर नगेंद्र ने गोदान को कृषक के करुण क्रंदन का महाकाव्य कहा है। अगर आपसे सीधा प्रश्न पूछ लिया जाए कि गोदान को कृषक के करुण क्रंदन का महाकाव्य किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर नगेंद्र। अगला प्रश्न, सिया राम शरण गुप्त के उपन्यास किस पर आधारित हैं? सिया राम शरण गुप्त के उपन्यास किस पर आधारित हैं? तो इसका सही उत्तर होगा गांधी दर्शन पर आधारित मनोवैज्ञानिक सामाजिक उपन्यास। यानी मित्रों याद रखिएगा कि सियाराम शरण गुप्त के उपन्यास गांधी दर्शन पर आधारित हैं और गांधी दर्शन पर आधारित होने के साथ साथ यह मनोवैज्ञानिक सामाजिकता पर भी आधारित उपन्यास है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। भगवती चरण वर्मा ने किस उपन्यास में पाप और पुण्य को विषय बनाया है? भगवती चरण वर्मा ने किस उपन्यास में पाप और पुण्य को विषय बनाया है? तो इसका सही उत्तर होगा चित्रलेखा। यानी आपसे सीधा प्रश्न पूछ लिया है कि चित्रलेखा उपन्यास किसका है, तो भगवती चरण वर्मा। अगर विषय वस्तु की बात करें तो इसमें पाप और पुण्य का वर्णन किया गया है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। यशपाल का कौन सा उपन्यास पूंजीवाद, गांधीवाद और आतंकवाद का विरोध करने वाला उपन्यास है? यानी यशपाल का कौन सा उपन्यास पूंजीवाद, गांधीवाद और आतंकवाद का विरोध करने वाला है? तो इसका सही उत्तर होगा दादा कामरेड। और मित्रों याद रखिएगा कि दादा कामरेड जो उपन्यास है इसकी रचना 1941 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न, यशपाल का कौन सा उपन्यास राजनीतिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर आधारित है? यानी यशपाल का कौन सा उपन्यास राजनीतिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर होगा झूठा सच। और मित्रों याद रखिएगा कि यह उपन्यास 2 खंडों में विभाजित है। अगर इसके प्रथम खंड की बात करें तो इसका प्रथम खंड वतन और देश शीर्षक से 1958 में प्रकाशित हुआ था और अगर इसके दूसरे खंड की बात करें तो देश का भविष्य शीर्षक से 1960 में प्रकाशित हुआ था। यानी झूठा सच अगर इसके खंडों की बात कर दी जाएगी तो 2 खंड रहेंगे। बात करें अगले प्रश्न की। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने चारूचंद्र लेख उपन्यास की कथा कहाँ से ली है? यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने चारूचंद्र लेख उपन्यास की कथा कहाँ से ली है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रबंध चिंतामणि से। अगला प्रश्न, रांघेय राघव का कौन सा उपन्यास नटों की जिंदगी को उजागर करने वाला है? यानी रांघेय राघव का कौन सा उपन्यास है जो नटों की जिंदगी को उजागर करने वाला है? तो इसका सही उत्तर होगा कब तक पुकारूं। और इसके रचना काल की बात करें तो 1957 में ये रचित है। और मित्रों याद रखिएगा कि कब तक पुकारूं यह एक आंचलिक उपन्यास है। और मित्रों बात करें अगले प्रश्न की। राही मासूम रज्जा
का कौन सा उपन्यास शिया मुसलमानों की जिंदगी पर लिखा गया पहला उपन्यास है? राही मासूम रज्जा का कौन सा उपन्यास शिया मुसलमानों की जिंदगी पर लिखा गया पहला उपन्यास है? तो इसका सही उत्तर होगा आधा गांव। और मित्रों, ये आधा गांव जो उपन्यास है ये 1966 में लिखा गया। और याद रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण तथ्य कि इसमें भारत विभाजन के पहले और बाद की जिंदगी को उबारा गया है। अगर आपसे सीधा प्रश्न पूछ लिया जाए कि राही मासूम रज्जा का वह कौन सा उपन्यास है जो भारत पाकिस्तान विभाजन को लेकर लिखा गया, तो इसका सही उत्तर होगा आधा गांव। अगला प्रश्न, विष्णु प्रभाकर का वह उपन्यास जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? विष्णु प्रभाकर का वह उपन्यास कौन सा है जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा अर्धनारीश्वर। और मित्रों, अर्धनारीश्वर के रचना काल की बात करें तो 1992 ईस्वी 1892 ईस्वी में इसका रचना काल, ये 1992। अगला प्रश्न, सुरेंद्र वर्मा का वह उपन्यास जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? सुरेंद्र वर्मा का वह उपन्यास जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, तो इसका सही उत्तर होगा मुझे चांद चाहिए। अगर आपसे सीधा प्रश्न पूछ लिया जाए कि मुझे चांद चाहिए उपन्यास के रचयिता कौन है, तो इसका सही उत्तर होगा सुरेंद्र वर्मा। अगला प्रश्न, 5 आंगनों वाला घर उपन्यास के रचयिता कौन है? 5 आंगनों वाला घर उपन्यास के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा गोविंद मिश्र। और मित्रों, इस उपन्यास पर व्यास सम्मान भी मिला है, यानी गोविंद मिश्र को 5 आंगनों वाला घर उपन्यास के लिए व्यास सम्मान भी मिला है। अगला प्रश्न, वह उपन्यास जो स्त्री के शोषण के विरुद्ध हिंदी कथा साहित्य में सबसे जोरदार आवाज उठाने वाला है, यानी वह उपन्यास जो स्त्री के शोषण के विरुद्ध हिंदी कथा साहित्य में सबसे जोरदार आवाज उठाने वाला है, तो इसका सही उत्तर होगा तेरी मेरी उसकी बात। और मित्रों, ये तेरी मेरी उसकी बात उपन्यास के रचना काल की बात करें तो 1974 में ये लिखा गया। और इसके रचयिता की बात करें तो इसके रचयिता यशपाल है। अगला प्रश्न, धरती धन न अपना, धरती धन न अपना जिसका रचना काल 1972 है, उपन्यास किसका है? धरती धन न अपना उपन्यास किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा जगदीश चंद्र माथुर का। और मित्रों, याद रखिएगा कि इस उपन्यास में हरिजन यानी हरिजनों की व्यथा को व्यापक संवेदना के साथ उजागर किया गया है। अगला प्रश्न, हिंदी में तिलस्मी अय्यारी उपन्यासों के जनक कौन माने जाते हैं? हिंदी में तिलस्मी अय्यारी उपन्यासों के जनक कौन माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा देवकीनंदन खत्री। अगला प्रश्न, हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यास परंपरा का जन्मदाता किसे माना जाता है? हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यासों के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा किशोरीलाल गोस्वामी। अगला प्रश्न, हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा है? हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा हृदय हारिणी। अगला प्रश्न, मुंशी प्रेमचंद किस प्रकार के उपन्यासकार माने जाते हैं? मुंशी प्रेमचंद किस प्रकार के उपन्यासकार माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यासकार। और मित्रों, आप सभी से एक प्रश्न कि मुंशी प्रेमचंद का बचपन का नाम क्या था तथा मुंशी प्रेमचंद की वह रचना कौन सी है जिसे अंग्रेजों ने जब्त कर ली थी? इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आप हमें कमेंट्स में दीजिएगा। अगला प्रश्न,
प्रेमचंद का वह उपन्यास जो अनमेल विवाह की समस्या को दर्शाता है। यानी मुंशी प्रेमचंद का वह उपन्यास कौन सा है जो अनमेल विवाह की समस्या को दर्शाता है? तो इसका सही उत्तर होगा निर्मला। और मित्रों याद रखिएगा, निर्मला का रचना काल 1927 है और इसकी बात करें तो इसकी मुख्य नायिका निर्मला है तथा नायक की बात करें तो मुंशी तोताराम इसके नायक हैं। अगला प्रश्न, मुंशी प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा है? मुंशी प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा मंगलसूत्र। अगला प्रश्न, कंकाल, तितली व इरावती उपन्यास किसके हैं? कंकाल, तितली व इरावती उपन्यास किसके हैं? तो इसका सही उत्तर होगा जयशंकर प्रसाद। और मित्रों याद रखिएगा कि जो इरावती उपन्यास है यह अधूरा उपन्यास है। अगला प्रश्न, पांडे बेचन शर्मा उग्र के उपन्यासों को घासलेटी साहित्य की संज्ञा किसने दी है? यानी पांडे बेचन शर्मा उग्र के उपन्यासों को घासलेटी साहित्य की संज्ञा किसने दी है? तो इसका सही उत्तर होगा बनारसी दास चतुर्वेदी ने। अगला प्रश्न, पत्रात्मक शैली में लिखा गया हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? पत्रात्मक शैली में लिखा गया हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा चंद हसीनों के खतूत। अगला प्रश्न, जैनेन्द्र कुमार का वह उपन्यास जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। यानी जैनेन्द्र कुमार का वह उपन्यास कौन सा है जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो इसका सही उत्तर होगा मुक्तिबोध। और मित्रों याद रखिएगा कि मुक्तिबोध का रचना काल 1965 है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। मार्क्सवादी विचारधारा के सर्व प्रमुख उपन्यासकार कौन हैं? मार्क्सवादी विचारधारा के सर्व प्रमुख उपन्यासकार कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा यशपाल। अगला प्रश्न, गोस्वामी तुलसीदास के जीवन वृत्त पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? गोस्वामी तुलसीदास के जीवन वृत्त पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा मानस का हंस। और मित्रों याद रखिएगा कि मानस का हंस जो उपन्यास है इसके रचयिता अमृतलाल नागर हैं। अगला प्रश्न, हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा मेला आंचल। और मित्रों मेला आंचल का रचना काल 1954 है। और आप सभी से एक प्रश्न कि जो मेला आंचल उपन्यास है उसके रचयिता कौन है, इसका उत्तर आप हमें कमेंट्स में दीजिएगा। अगला प्रश्न, नाचो बहुत गोपाल उपन्यास में किसका वर्णन किया गया है? नाचो बहुत गोपाल उपन्यास में किसका वर्णन किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा भंगियों के संघर्ष का। मित्रों अमृतलाल नागर का जो नाचो बहुत गोपाल उपन्यास है इसमें भंगियों के संघर्ष का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न, अमृतलाल नागर का वह उपन्यास जिसमें सूरदास का जीवन चरित्र वर्णित है। अमृतलाल नागर का वह उपन्यास जिसमें सूरदास के जीवन चरित्र वर्णित है। तो इसका सही उत्तर होगा खंजन नयन। और मित्रों खंजन नयन उपन्यास के रचना काल की या समयावधि की बात करें तो 1981 में इसकी रचना की गई थी। अगला प्रश्न, हिंदी का सर्वप्रथम जीवन चरितात्मक उपन्यास कौन सा है? हिंदी का सर्वप्रथम जीवन चरितात्मक उपन्यास कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा झांसी की रानी। और मित्रों झांसी की रानी जो उपन्यास है इसका रचना काल 1946 है। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो की वैभव संपन्न संस्कृति और उसके विनाश की कहानी किस उपन्यास में है? यानी जो मोहनजोदड़ो या सिंधु घाटी सभ्यता
स्थल मोहनजोदड़ो की जो वैभव संपन्न संस्कृति और उसके विनाश की कहानी किस उपन्यास में है? तो इसका सही उत्तर होगा मुर्दों का टीला। और मित्रों याद रखिएगा कि मुर्दों का जो टीला उपन्यास है ये 1948 में लिखा गया। और इसके रचनाकार की बात करें तो इसके रचनाकार रांघेय राघव हैं। अगला प्रश्न, सो अजान एक सुजान व नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास किसके हैं? यानी सो अजान एक सुजान और नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास किसके हैं? तो इसका सही उत्तर होगा बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न, शतरंज के मोहरे, सुहाग के नुपुर, अमृत और विष, बूंद और समुद्र उपन्यास किसके हैं? यानी शतरंज के मोहरे, सुहाग के नुपुर, अमृत और विष तथा बूंद और समुद्र उपन्यास किसके हैं? तो इसका सही उत्तर होगा अमृतलाल नागर। अब बात करें अगले प्रश्न की, बाण भट्ट की आत्मकथा, अनामदास का पोथा और पुनर्नवा भारतीय उपन्यास किसके हैं? यानी बाण भट्ट की आत्मकथा, अनामदास का पोथा, पुनर्नवा ये उपन्यास किसके हैं? तो इसका सही उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिएगा। और अपनी पाठशाला बाय बी आंसर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों तक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।